नमस्कार, मैं गौरी और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। जगत गुरु रामभद्राचार्य द्वारा प्रेमानंद महाराज को दिया गया चैलेंज और फिर मांगी गई माफी। ये मामला अब दिन पर दिन तूल पकड़ता जा रहा है। एक तरफ जहां चैलेंज को लेकर संतों में आक्रोश है, तो दूसरी ओर देश के जाने माने संतों कथावाचकों ने भी अब इस मामले में टिप्पणी देनी शुरू कर दी है। जगत गुरु शंकराचार्य से लेकर बाबा बागेश्वर और योग गुरु बाबा रामदेव ने भी अब इस मामले को लेकर अपना बयान दिया है। चलिए समझते हैं पूरा मामला। दरअसल अभी कुछ दिनों पहले ही जगत गुरु रामभद्राचार्य ने प्रेमानंद महाराज को चमत्कारी मानने से इनकार किया था। एक इंटरव्यू में पहुंचे चित्रकूट के तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा था, प्रेमानंद महाराज मेरे लिए बालक समान है। मेरे मन में उनके प्रति कोई दुर्भावना नहीं है, लेकिन मैं उन्हें विद्वान या चमत्कारी पुरुष नहीं मान सकता। अगर वो वास्तव में चमत्कारी हैं तो मेरे सामने एक शब्द संस्कृत बोलकर दिखाएं। आजकल लोग भजन से प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन इसे चमत्कार कहना सही नहीं है। पहले विद्वान लोग ही कथावाचन करते थे, लेकिन आजकल मूर्ख लोग भी धर्म का ज्ञान देने लगे हैं। मैं जो भी संस्कृत श्लोक बोलूं, प्रेमानंद जी उसका अर्थ हिंदी में समझा दें। चमत्कार वही कहलाता है जो शास्त्रों की चर्चा में सहज हो और श्लोकों का स्पष्ट अर्थ बता सके। अब उनके इस चैलेंज के बाद देश भर के संतों में उबाल आ गया है। कई संतों ने रामभद्राचार्य के बयान की निंदा की। अब एक तरफ प्रेमानंद महाराज के समर्थन में साधु संत खड़े रहे, तो दूसरी ओर संस्कृत ज्ञान को जरूरी भी बताया जा रहा है। तो वहीं अब इस मामले में अलग अलग धर्मगुरुओं की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का बयान भी सामने आया है। दरअसल जगत गुरु रामभद्राचार्य का बयान सामने आने के बाद से ही लगातार विवाद गरमाया हुआ है। इस मामले में कई संत प्रेमानंद महाराज के समर्थन में है। इसमें ताजा नाम शंकराचार्य का है। दरअसल ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के एक बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इसमें शंकराचार्य कहते सुनाई देते हैं कि ब्रज के एक पीले कपड़े वाले महात्मा जी हैं। उनके बारे में कह रहे हैं कि उनको एक शब्द भी संस्कृत नहीं आती। उनको संस्कृत आने की जरूरत ही क्या है? वो तो भगवान के नाम का प्रचार कर रहे हैं। भगवान का नाम तो संस्कृत में ही है। भगवान का नाम किस भाषा में है? कोई बताए हमको। वो दिन भर राधे राधे कृष्ण कृष्ण कहते हैं। कोई हमें बताए भगवान का नाम किस भाषा के शब्द हैं? क्या ये संस्कृत भाषा के शब्द नहीं है? क्या ये संबोधन की वृत्ति भी संस्कृत भाषा की नहीं है? वो दिन भर संस्कृत बोल रहा है, जो व्यक्ति भगवान के नाम का उच्चारण कर रहा है। लेकिन जरूरी बात यह है कि इस वीडियो की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। खैर, केवल ये वीडियो ही नहीं, अब आपको बता दें कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी अपनी प्रतिक्रिया इस मामले को लेकर दी है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, कुछ लोग दो साधुओं के बीच विवाद को हवा दे रहे हैं और इसे मीडिया और सोशल मीडिया का विषय बना रहे हैं। रामभद्राचार्य महाराज जी के मन में किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं है और प्रेमानंद महाराज ने युवाओं को भजन से जोड़ने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दोनों ही संत वंदनीय हैं और उनकी सेवा और योगदान को मान्यता दी जानी चाहिए। हमारे गुरु रामभद्राचार्य महाराज के मन में बाबा प्रेमानंद के लिए ईर्ष्या का कोई स्थान नहीं है। जब भी प्रेमानंद महाराज आएंगे, उन्हें गले लगाया जाएगा। इसके अलावा मामले को लेकर योग गुरु बाबा रामदेव ने भी अपनी टिप्पणी दी है। बाबा रामदेव ने कहा, मैंने स्वामी रामभद्राचार्य से कई बार कहा है कि महाराज जी, आपका बड़ा आदर है, लेकिन आप थोड़ा संभल कर बोला करो। उनको जो बुरा लगता है उस पर ज्यादा ही कठोर हो जाते हैं। वो बहुत ज्ञानी है, लेकिन कई बार उत्साह में भावनाओं में बह जाते हैं। फिलहाल बढ़ते विवाद के बीच अब जगत गुरु रामभद्राचार्य का एक और वीडियो भी वायरल हो रहा है, जहां वो अपने द्वारा दिए गए चैलेंज और बयान पर सफाई देते दिख रहे हैं। अपने वीडियो में जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा, सभी को एक होकर हिंदू धर्म की रक्षा में तत्पर हो जाना चाहिए। जो मेरे लिए भ्रम फैलाया जा रहा है गलत है। मैंने प्रेमानंद जी या किसी अन्य संत के लिए गलत टिप्पणी नहीं की और ना ही करूंगा। जब भी प्रेमानंद जी मुझे मिलने आएंगे, निश्चित आशीर्वाद दूंगा, उनको हृदय से लगाऊंगा और उनके स्वास्थ्य के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी से प्रार्थना भी करता हूं। मैंने प्रेमानंद जी के लिए कोई भी अभद्र टिप्पणी नहीं की है। मेरी टिप्पणी बाल बालक पुत्रव्रत है। मेरी अवस्था भी बड़ी है। मैं आचार्य होने के नाते सबको कहता हूँ, संस्कृत का अध्ययन करना चाहिए। मैंने प्रेमानंद के लिए कोई अभद्र टिप्पणी नहीं की। हाँ, मैं चमत्कार को नमस्कार नहीं करता हूँ। हालांकि अब तक प्रेमानंद महाराज जी की ओर से कोई भी बयान इस मामले को लेकर सामने नहीं आया है, लेकिन धर्मगुरुओं के बीच का ये मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है और इस पर लोग अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कोई रामभद्राचार्य की बातों को सही कह रहा है, तो कोई इसे अपमान बता रहा है। बात करें प्रेमानंद महाराज की, तो प्रेमानंद महाराज का भजन और प्रवचन भक्तों के बीच बेहद लोकप्रिय है। उनके आश्रम में देश और विदेश से लगातार भक्तों के साथ लोकप्रिय शख्सियतें भी दर्शन करने आती रहती हैं। इस खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।